नमस्कार बच्चों, मैं जयप्रकाश अपने YouTube चैनल सूरसती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि हम पिछली कक्षा में भी सूरदास के पद को पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हम इनका अगला पद पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कौन सा पद है। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको पहचान चुके हैं। श्याम तुम ही हाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारी निसव जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सौ कही लई हम सही कहे, जिय गुनि ले ही सयाने। कह अबला कह दसा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुम अपनी सौ, सच सच कहो अपनी सौगंध खाके। साच कहो तुम अपनी सौ, बूझती बात निदाने। श्याम सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नेकहु मुस्काने। जब कृष्ण जी तुमको भेज रहे थे, क्या थोड़ा सा भी मुस्काए थे? आइए शुरू करते हैं इसका शब्दार्थ। उद्धव, उद्धव का उद्धव ही होगा। जाओ जाओ, हे उद्धव तुम जाओ, तुम हम जाने। हे उद्धव आप यहाँ से चले जाओ, हम आपको पहचान चुके हैं, आप छलिया हैं कृष्ण की भांति। श्याम तुम ही हौ कौ नहीं पठियो। श्याम का मतलब श्री कृष्ण ही है, तुम ही मतलब तुम, हौ कौ तुमको, नहीं पठियो नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने। हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको जान चुके हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुमको नहीं भेजा है, तुम खुद ही रास्ता भटक के मथुरा चले आए हो। ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाना। ब्रज की नारियों को तुम जोग का पाठ पढ़ा रहे हो। ब्रज की नारिनी मतलब नारी, सौ को जोग का मतलब योग, कहत मतलब बता रहे हो, सिखा रहे हो। ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, ब्रज की नारियों को या स्त्रियों के या गोपिकाओं को तुम योग का पाठ सिखा रहे हो। बात कहत न लजानो, बात कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। बड़े लोग से यहाँ तात्पर्य है श्रेष्ठ लोग। हे उद्धव तुम तो श्रेष्ठ लोगों में आते हो, तुम्हारा विवेक ऐसे कैसे बोल सकता है कि हम श्री कृष्ण को बुलाकर हम योग करना शुरू कर दें। हम सौ कही लई हम सही कहे। हमसे मतलब पूरी ब्रज की नारियों को संबोधित किया गया है कि हम सौ कही लई हम सही कहे। हम सौ कही हमसे कह दिए हम सही, मतलब हम सारी स्त्रियां सह ले गए। जी गुण ले सुहाने, जी गुण ले ही सयाने। अब आगे मत कहना कुछ भी। कह अबला कह दशा दिगंबर। कहाँ अबला स्त्रियां, कहाँ हम अबला स्त्रियां हैं, कहाँ 10 दिगंबर, मस्त कहो पहचाने। हे उद्धव आप कैसी बात कर रहे हो? कहाँ हम अबला नारियां और कहाँ 10 दिगंबर, उसकी बात तुम कर रहे हो। आइए देखते हैं दूसरा पद। साच कहो तुम अपनी सौ। एक बात कहें, हम गोपियां बोल रही हैं कि एक बात हम तुमसे पूछ रहे हैं उद्धव, सच सच बतलाना। साच कहो तुम अपनी सौ, तुम सच सच अपनी सौगंध खा के बोलना। बूझती बात निदाने, तुम अपनी कसम खा के ये बोलना कि हम जो पूछ रहे हैं। सूर श्याम जब तुम ही पठायो। सूर श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी जब तुमको भेज रहे थे मथुरा से ब्रज की ओर। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नेकहु मुस्काने। तो क्या थोड़ा सा भी श्री कृष्ण मुस्काए थे? अंत में सूरदास जी यही बोल रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण तुमको भेज रहे थे मथुरा से ब्रज की ओर, तो क्या थोड़ा बहुत मुस्काए थे? तो बच्चों
ये पद यही था। आइए देखते हैं दूसरा। बच्चों आओ देखते हैं दूसरा पद। यहाँ पे निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सौंह दे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन है दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, यहाँ पे कौमा गलत लग गया, कैसे बरन भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी, पावै गो पुनि कियो आपनो, जो रे करे गो गासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। ये पद हम देखते हैं। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। निर्गुण, निर्गुण, निराकार, निराकार ब्रह्म की बात की गई यहाँ पे। निराकार ब्रह्म। कौन देश के वासी, हे उद्धव ये जो तुम निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, यह किस देश का निवासी है। गोपिकाएं उद्धव जी से पूछ रही हैं कि हे उद्धव ये जो निर्गुण ब्रह्म है वह कौन से देश का निवासी है। मधुकर कही समझाए सौंह दे, बूझत साच नहासी। हे मधुकर, हे उद्धव, हम आपसे आपको सौगंध दे के, अपनी कसम दे के पूछते हैं कि आप इसको मजाक में मत लीजिए। आपको हम कसम दे के पूछते हैं कि कौन है जनक, कौन है जनक, कौन है इनके पिता। ये निर्गुण ब्रह्म की बात जिसकी आप कर रहे हो, इनके पिता कौन है, कौन है जननी, कौन इनकी माता है, और कौन नारी, कौन इनकी पत्नी है, कौन दासी, कौन इनकी काम करने वाली, इनकी दासी, इनका ख्याल रखने वाली कौन है। कैसे बरन, किस रंग के हैं ये, भेष है कैसो, कैसा भेष है इनका, कि रस में अभिलाषी, या किस रस में डूबे रहते हैं। पावै गो पुनि कियो आपनो, जो रे करे गो गासी। हे उद्धव अब ज़्यादा भले बुने की बात मत करो। यहाँ पे गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव अब ज़्यादा जले भुने की बात मत करो, वरना तुम्हें जो रे करोगे गासी, तुम्हें अपने किए का दंड भी मिल सकता है, किए का फल भी मिल सकता है। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सवे मीतनासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, हे उद्धव यह जो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो, वह किस देश का निवासी है। मधुकर कही समझाए सौंह दे, बूझत साच नहासी। हे मधुकर, हे उद्धव हम आपको कसम दे के पूछते हैं कि सच सच बतलाना कि इनके माता कौन है, इनकी पिता कौन है, इनकी जननी कौन है, इनके जनक कौन है, इनकी पत्नी कौन है, इनकी दासी कौन है, कैसे बरन, किस तरीके के ये दिखते हैं, इनका भेष कैसा है, भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी, किस रस में ये डूबे रहते हैं। पावै गो पुन कियो आपनो, जो तुम काम कर रहे हो हे उद्धव, जो तुम काम कर रहे हो, जो कर्म कांड कर रहे हो, जो जले भुने की बात कर रहे हो, अब बस अपने वश में रहो, वरना तुमको अपने फल का अपनी करनी का फल मिल जाएगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। गोपिकाओं के इन वचनों को सुनकर उद्धव जी मौन हो जाते हैं और वह पागल हो जाते हैं। और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, एक तरह से उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। तो बच्चों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये दोनों पद जो मैं पढ़ाया हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से तो बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसी तरीके से आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से इसको पढ़ें और एग्ज़ाम दें। मेरी कामना है कि आप अगर ये पूछ ले एग्ज़ाम में तो आप गलत करके नहीं आएंगे। और बाकी कल